मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो अनाज मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की सख्ती है, उसको ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ऐलान यहाँ पर केंद्र की तरफ से किया गया है कि 5 किलो गेहूं और यहाँ पर जो अनाज और जो चावल है उसमें से दोनों मिलाकर 5 किलो अनाज यहाँ पर मई और जून के लिए गरीबों में मुफ्त बांटा जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फार्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन साहब जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बड़ा फैसला, पिछली बार भी सरकार ने ये कदम उठाया था, ये ऐलान किया था, अब दोबारा इस तरह का ऐलान हुआ है, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? सिराज जी, आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ, सुन रहे हैं सर एक बार फिर से सरकार ने यह ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। आपका पहला रिएक्शन? नहीं, ये अच्छा फैसला है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इससे फायदा होगा। मगर एक बात मैं कहता चलूं, जिन शहरों में, बड़े बड़े शहरों में कोरोना फैल रहा है, वहां राशन की दुकान पे हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी करके उन्हें 5 किलो अनाज देने का कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा उससे। हमने पिछले साल लिखा था अजीत रनाडे साहब के साथ कि एनजीओ को बुला के उनको फ्री राइस दें और एनजीओ को कहा जाए कि वो लोगों को घर पे खाना पहुंचाए जो मजदूर तबका है। राशन की दुकान पे हजारों लोगों को इकट्ठा करने से मुझे लगता है कोरोना को हराने में कोई मदद नहीं मिलेगी। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा, आप एक दूसरी बात ये बता रहे हैं कि अगर राशन की दुकानों पर भीड़ बढ़ेगी तो उससे दिक्कत बढ़ेगी। तो सर, अगर डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके को बदल लिया जाए, उसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए, इस वक्त एक बहुत बड़ी कैलेमिटी सामने खड़ी है और उस कैलेमिटी का हल सिर्फ एक है कि कम से कम लोग एक दूसरे से मिलें। एक्चुअली मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ये वक्त है लॉकडाउन लगाने का और एनजीओ को ये जिम्मेदारी दें कि जो गरीब लोग हैं उनको पका हुआ खाना उनके घर पे पहुंचाएं, बजाय इसके कि बच्चे और औरतें और बूढ़े लोग राशन की दुकानों पे भीड़ लगाएं। देखिए, ये शहरों की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ठीक है, वहां पर ठीक है, लोग जाएं जहां ज्यादा कोरोना नहीं है वहां जाएं। अच्छा। राशन की दुकान से राशन दें। लेकिन जहां बहुत बुरे हालात हैं वहां पर तो हमें कम से कम लोगों को एक जगह लाना चाहिए। अच्छा, लेकिन सर शहरों में लोग एसेंशियल चीज़ों के लिए तो बाहर निकल ही रहे हैं, उसकी आपूर्ति तो हो रही है, लोग जा रहे हैं बाहर दुकानों पर दूध, सब्जी या बाकी जो ग्रोसरीज के सामान है वो लाने के लिए। तो अगर इसको भी उसमें शामिल किया जाए और इसके लिए भी अलग से नियम, कायदे, कानून तय कर दिए जाएं, तभी कोई दिक्कत है क्या? अरे, असल में क्या होता है, देखिए, राशन की दुकानों पे बहुत भीड़ हो जाती है। अब हम लोग तो, आपकी जनरेशन तो नहीं गई है राशन की दुकानों पे, हम लोग तो गए हैं, हमने राशन कलेक्ट किया है। तो इस वक्त वो समय नहीं है कि उसके लिए हम लोगों को एक जगह लाएं। ये हमारा सुझाव है। वैसे फैसला अच्छा है, लोगों को खाने की फैसिलिटी देना बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। ओके, एक सवाल सिराज जी मेरा आपसे और होगा कि जो ये 5 किलो देने का फैसला किया गया है, इसमें ये कहा जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। वैसे अनाज के मोर्चे पर कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी अगर आप ये बता पाएं कि सप्लाई को लेकर कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, गेहूं और चावल की सप्लाई को लेकर आपके पास कुछ ताज़ा ग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो जो बताना चाहें आप? नहीं, कोई समस्या नहीं है। हमारे पास एफसीआई के पास और राज्य सरकारों के पास हर स्टेट में 4 महीने का पीडीएस का लोकेशन रखने की गोडाउन में जगह है और हम कोई समस्या किसी भी प्रकार की सप्लाई में नहीं आएगी। हमारे पास रिकॉर्ड स्टॉक्स हैं और वो वाली समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ इतनी सी है इस वक्त कि लोग एक जगह इकट्ठे ना हो, बस ये, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके सर, पिछली बार चावल और गेहूं के साथ साथ दलहन भी दिया गया था, 1 किलो चना भी दिया गया था फ्री में। अभी ऐसी कोई तस्वीर साफ हुई नहीं है। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्या चावल गेहूं के साथ साथ दलहन भी दिया जाए? आपके हिसाब से होना चाहिए ये?
नहीं मृत्युंजय, मैंने इसमें पहले लिखा भी है, दलहन को 1 किलो दलहन को राशन तक पहुंचाना मुझे लगता है बहुत महंगा पड़ता है सरकार को। हालांकि उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट कभी बताई नहीं गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर देना है लोगों को प्रोटीन की शक्ल में, तो उसका पैसा सरकार सीधे डीबीटी के माध्यम से दे। अभी तो देखिए, सिर्फ 2-3 महीने जब तक ये कैलेमिटी काबू में नहीं आती है, उसके हिसाब से नीतियां बननी चाहिए। ठीक बात जी। बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। तो एक बड़ी खबर, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो अनाज देने का ऐलान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के बाजार में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे, और ये बताने के लिए हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है, और गोल्ड में इस वक्त किस तरह का ट्रेड लेना ठीक रहेगा? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। हमने देखा है रिसेंटली गोल्ड के अंदर काफी अच्छा बाइंग आया है, स्पेशली जो कोविड का सेकंड वेव इमर्ज हुआ है जिसमें इंडिया एपिक सेंटर है। कहीं ना कहीं सेफ हेवन बाइंग देखा गया है इस काउंटर के अंदर, जिसकी वजह से हमने काफी अच्छा तेजी आते हुए देखा है। डॉलर का वीकनेस, बॉन्ड यील्ड में स्टेबिलिटी, अदर फैक्टर है जिन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है गोल्ड के प्राइसेस को। एंड डोमेस्टिकली हमने एग्जैजुरेटेड रैली देखा है क्योंकि रूपी वीकर टोन पर है और रूपी में फर्दर वीकनेस रहेगा। वेल, डिप्स पे बाय करना चाहिए गोल्ड को, बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है 47,500 पे बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 48,200। अच्छा, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर। इसके अलावा सिल्वर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है तरुण जी? चांदी में इस वक्त किस तरह का ट्रेड लेना ठीक रहेगा? थोड़ा चर्चा का विषय है सिल्वर के अंदर की इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में बोल रहे हैं थोड़ा ब्रेक लग सकता है बिकॉज ऑफ द जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हॉल्ट होता है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। बट हमने इम्पैक्ट आते हुए नहीं देखा है। यही कारण है कि बेस मेटल्स भी हाइस पर चल रहे हैं, सिल्वर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। क्योंकि गोल्ड का ट्रेंड अप है तो सर्टेनली सिल्वर को एडेड बेनिफिट मिलेगा। डिप्स पर बाय करना चाहिए जब तक 68,000 के नीचे प्राइस नहीं क्लोज देंगे। आई थिंक बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 69,500 एंड थोड़ा ब्रॉडर व्यू है तो 71,000 भी सिल्वर में देखा जा सकता है। अच्छा, क्रूड का मार्केट यहां से किस तरफ आपको जाता हुआ दिख रहा है, और जो लोग बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर कच्चे तेल में ट्रेड लेना चाहते हैं, क्या उनको इस भाव पर ट्रेड लेना चाहिए क्या? वेल सी, क्रूड के अंदर हमको वीकनेस दिखता है जिस तरीके से इंडिया में अभी ट्रैवलिंग डिमांड काफ़ी कम हुआ है जिसकी, और इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी का, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमने ऑयल के प्राइसेस पे आते हुए देखा है। एंड अगर फर्दर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं अदर ग्लोबल इकोनॉमीज के अंदर, क्योंकि कोविड के केसेस ना कि खाली इंडिया में, फर्दर आउटसाइड इंडिया भी बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिमांड थोड़ा सा इस कमोडिटी का शॉर्ट टर्म के लिए डाइव कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसमें करेक्शन देखने को मिलेगा। मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा जाना, इवन करंट रेंजेस पर भी मुझे लगता है 45-20 तक क्रूड ऑयल के प्राइस देखे जा सकते हैं। ओके, निकल में आपको लगता है कि इस लेवल पे, इस प्राइस पर बाई करके चलना ठीक होगा, खरीदना चाहिए निकल? निकल एक ऐसा कमोडिटी है बेस मेटल्स के अंदर जिसमें हमने अभी रिसेंट रैली जो बेस मेटल्स में आई है उसमें पार्टिसिपेट होते हुए नहीं देखा है। बट हमारा ऐसा मानना है ऑफ लेट इसके अंदर बाइंग इन्फ्यूज हो गई। एंड सेकेंडली काफी अच्छे सपोर्ट के पास है, 1200-1180 एक सपोर्ट जोन है। जब तक कि डिसाइसिवली प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं देंगे, आई थिंक सब्सटेंशियल कट इन द प्राइसेस ऑफ निकल नहीं देखे जाएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को बाय करना है तो आई थिंक 1206-1207 का बाय किया जा सकता है, 1197 का स्टॉप लॉस लगाकर। मुझे ऐसा लगता है 1225-1245 हायर साइड पर देखा जा सकता है एक दो दिन के अंदर। ओके, नेचुरल गैस का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या नेचुरल गैस में अभी बाइंग करना ठीक है, या अभी इस काउंटर से दूर रहा जाए?
देखिए, है तो काफ़ी डल सीज़न नॉर्मली, है ना, डिमांड इस सीज़न में नहीं होती है नेचुरल गैस की, और जो समर डिमांड आती है वो कहीं न कहीं मिड मई से आना स्टार्ट होती है यूएस के अंदर। क्योंकि प्राइस ने जो एक रेंज में लास्ट 1 महीने से था, उसको ब्रेक किया हायर साइड पे। हो सकता है कि थोड़ा टेक्निकल बाइंग देखने को मिले इस काउंटर के अंदर, 212-215 हायर साइड पे देखे जा सके। ज़्यादा तेज़ी में नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में इसको बाय किया जा सकता है 214 पर, स्टॉप लॉस 200 के नीचे का मेंटेन करें, 212 टारगेट प्राइस रहेगा। ओके, चलिए। बहुत शुक्रिया तरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।